हेलो एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ करंट हैपनिंग्स। तो आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो द इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। इफ़ सिटीजन्स टेक ओनरशिप इट कैन इंश्योर दैट बेनिफिट्स ऑफ स्वच्छ भारत मिशन आर सस्टेनेबल। बेसिकली ये आर्टिकल लिखा गया है क्योंकि आज स्वच्छ भारत मिशन को 10 साल हो गए हैं पूरे, और ऑब्वियसली आज गांधी जयंती है, इसलिए भी क्योंकि सबको पता है गांधी जयंती गांधी जी को सबसे ज़्यादा सफाई से प्यार था। वो अपने आस पड़ोस में हमेशा सफाई रखना चाहते थे। ठीक है, सो इस एडिटोरियल में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये अगर समझ में आएगा एडिटोरियल, देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन जस्ट लाइक द वीडियो। ठीक है, देन लेट्स स्टार्ट द एडिटोरियल डिस्कशन। तो सबसे पहले राइटर यहाँ पे ब्रोकन विंडो थ्योरी की बात करते हैं। ब्रोकन विंडो थ्योरी के साथ स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि अगर सोसाइटी में अगर एक ब्रोकन विंडो हो या फिर लिटर जो है गंदगी हो, तो ये दोनों चीज़ क्राइम प्लस एंटी सोशल बिहेवियर को आमंत्रण देता है, मतलब इनविटेशन देता है। ठीक है, एंटी सोशल बिहेवियर को इनविटेशन देता है। लिटर है तो ये और गंदगी को इनविटेशन देगा, ऐसा राइटर का कहना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन कॉन्शियस जो है वो उसको रोकता नहीं है गंदगी फैलाने से। जैसे अगर सोसाइटी में कहीं पे भी पहले से ही कचरा फेंका हुआ रहेगा तो कोई ये नहीं सोचता कि उसको साफ कर दिया जाए, बल्कि अगर उसको मौका मिले तो वो वहाँ पे और कचरा फैला दे। बेसिकली यहाँ पे राइटर यही कहना चाहते हैं। और अगर कोई साफ जगह दिख जाए तो फिर उसका कॉन्शियस उसको रोक देता है, कहता है कि साफ जगह है, यहाँ पे कचरा ना फैलाओ। तो सिंपल सा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर गंदगी है तो ह्यूमन कॉन्शियस जो होता है, ह्यूमन का अंतरात्मा, वो भी उसको नहीं रोकती है और लिटर फैलाने से। ठीक है, जो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट से भी पाया गया है कि जो ह्यूमन है वो अपने सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस रहता है, अपने सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस होता है कि वो कोई एक्शन परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा कि अगर साफ है तो वो कचरा और नहीं फैलाएगा, अगर गंदा है थोड़ा भी तो वो रुकेगा भी नहीं कचरा फैलाने से, और कचरा फैलाएगा वो। ठीक है, सो आगे राइटर ने स्वच्छ भारत मिशन की बात की है कि राइटर ने बोला है कि इसीलिए ह्यूमन कॉन्शियस जो है वो सराउंडिंग पे डिपेंड रहता है कि और वेस्ट या गार्बेज फैलाए कि नहीं फैलाए। तो इसलिए वहीं पे स्वच्छ भारत मिशन आता है जो पूरे सराउंडिंग को ही क्लीन करने का मिशन है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इसको स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पे भी खोला था एंड स्वच्छ भारत मिशन जो है वो अर्बन के लिए भी खोला था। ठीक है, सो आज इन दोनों को ही 10 साल पूरे हो चुके हैं। और जब ये मिशन लॉन्च हुआ था, देन प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी थे 2014 में, उन्होंने एक चीज़ कही थी कि अ क्लीन इंडिया वुड बी द बेस्ट ट्रिब्यूट इंडिया कुड पे टू महात्मा गांधी ऑन हिज 150th एनिवर्सरी इन 2019। ठीक है, उन्होंने ये बात बोली थी और स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया था। अब इसी में एक एग्जाम्पल दिया जाता है स्वच्छ भारत मिशन से रिलेटेड। एक पुडुचेरी के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में कहा गया है कि कराईकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पुडुचेरी जो है, उन्होंने कैसे गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स को ट्रांसफॉर्म किया था एक ब्यूटीफुल से पब्लिक प्लेस में। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल राइटर देते हैं यहाँ पे। और साथ ही में बट राइटर यहाँ पे ये भी कहते हैं कि ये जो गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स को ब्यूटीफुल बनाया था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वो हमेशा तो रहेगा नहीं। फिर वहाँ पे कोई आएगा
गार्बेज फैलाएगा और फिर वहाँ पे वापस से सेम प्रोसेस, लिटर अगर है तो और भी लिटर वहाँ पे फैलाए जाएंगे। तो ये कहने की बात है कि ये जो प्लेस एक बार ब्यूटीफुल बना दिया गया है तो इसको एक मेंटेनेंस भी चाहिए होगा, अब रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए होगा कि ताकि वो साफ ही रहे, कोई आके ऐसे ही कचरा ना फैला सके। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर ये भी कहते हैं, और इसी के साथ राइटर एक नए टॉपिक को भी खोलते हैं और कहते हैं कि इस मेंटेनेंस के लिए हमें चाहिए कलेक्टिव एक्शन अप्रोच, मतलब कम्युनिटी का मदद चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट कितना ही कर ले, वो हर जगह हर वक्त तो काम कर नहीं सकती। अब सफाई की बात है तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली कौन काम कर सकता है, तो वो कम्युनिटी ही है। जो अपने अपने कम्युनिटी में भी अगर लोग साफ सफाई रखें तो ये साफ ही रहेगी, राइटर का ये कहना है। और यहीं पे ये कलेक्टिव एक्शन अप्रोच की बात करते हैं, जो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए लॉन्च किया था। ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी, जैसे कम्युनिटी क्या क्या देखेगी, तो वेस्ट रिसाइकल देखेगी, प्लस आइडेंटिफाई करेगी कि वेस्ट कहाँ कहाँ पे है, लोकेशंस। फिर कोऑर्डिनेट करेगी वेस्ट कलेक्शन रूट्स एंड शेड्यूल्स का, किसके साथ, तो पंचायत या ग्राम पंचायत के साथ, ताकि वो उस पर निगरानी रख सके आराम से। ठीक है, इसी के साथ वो ये भी कहती है कि ये सब करने के लिए जो ये कलेक्टिव एक्शन अप्रोच है और जो एक टीम होगी, उनको उनको खुद का मेंटेनेंस के लिए भी कुछ अमाउंट लगेगा, और वो अमाउंट जो है वो कम्युनिटी से वसूल करेंगे। मतलब अगर वो वेस्ट क्लीन कर रहे हैं या साफ कर रहे हैं कम्युनिटी का, तो कम्युनिटी ही उनको फी देगी। ठीक है, ताकि वो क्लीन रख सके। जैसे अभी फॉर एग्जांपल देखने जाए तो अभी हमारे घर में भी आता है मंथली एक जो गार्बेज कलेक्ट करने आते हैं डेली, उनके ही ऑफिशियल्स आते हैं और मंथली 50 रुपीज़ कलेक्ट करके लेके जाते हैं। सो ये एक एग्जांपल है कि कैसे उनको पैसे मिलते हैं अपने मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, तो मतलब उनको मेंटेनेंस के लिए कोई गवर्नमेंट का फंडिंग नहीं मिलता है, वो कम्युनिटी देती है। ठीक है, और ये जो है कितना फ़ी होगा नहीं होगा वो सब ये पीपीपी ही डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसी में राइटर एक और चीज़ बोलते हैं कि ये सब मेंटेन करने के लिए क्योंकि अब एक क्रिटिकल चीज़ है। अब इतना हो गया, अगर मेंटेनेंस वाले लोग भी आ गए तो ये सब एक क्रिटिकल चीज़ हो गया, और इसके लिए एक टर्म उन्होंने यूज़ किया है, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट फंड। ये वही फीस है, बस इसको ये टर्म दिया है ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट फंड। इसको इंश्योर करने के लिए वापस से इसको इंश्योर करेंगे कम्युनिटी, तभी जो है वो डिक्लाइन नहीं होगा। अगर कम्युनिटी पैसे देने से मना कर दे, ठीक है, जैसे अभी गार्बेज कलेक्ट करने जो आते हैं हमारे घर में, उनको अगर मैं मना कर दूं कि मैं 50 रुपीज़ भी मंथली नहीं दूंगा, एंड ऐसे ही अगर हर हाउस होल्ड बोले कि नहीं देंगे, देन दिस ऑर्गेनाइजेशन विल ऑल्सो डिक्लाइन। ठीक है, तो राइटर यही कहना चाहते हैं कि ये जो सिस्टम जो बनेगा उसको डिक्लाइन नहीं होने का। ठीक है, और साथ ही में वो इसमें एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बात करते हैं। ठीक है, कि इसमें प्रॉफिटेबल एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए, कि कोई आए और इसको पूरा फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड और फुल्ली प्रॉफिटेबल बनाए। इसको भी एज ए बिजनेस की तरह ही देखा जाए, जिसमें हाउस होल्ड से कुछ फिक्स अमाउंट लिया जाएगा ताकि उनके एनवायरनमेंट को क्लीन रखा जा सके। और लास्ट में राइटर कहते हैं कि जो ये कलेक्टिव एक्शन अप्रोच है, ये ना सिर्फ एनवायरनमेंट को क्लीन करेगा बल्कि जो है बाकियों को इन्फ्लुएंस भी करेगा। मतलब रेस्ट जो पीपल हैं उनको इन्फ्लुएंस भी करेगा, ताकि वो अपना एनवायरनमेंट, अपना सराउंडिंग्स क्लीन रखे, साफ रखे। ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कैसे
पीपल अपने सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ठीक है। सो इन्फ्लुएंस करेंगे ताकि वो और क्या कर सके, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल वाले फॉर्मूले पे काम कर सके, जिससे अब क्या होगा, एनवायरनमेंट जो है सस्टेनेबल बनेगा, गंदगी नहीं रहेगी, गंदगी नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली हाइजीन मेंटेन रहेगा, ठीक है। और यही क्या था गोल, स्वच्छ भारत मिशन का गोल भी यही था कि हाइजीन मेंटेन रखना है, ठीक है। सो इस एडिटोरियल में राइटर ने इतनी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, ठीक है। देन इफ़ यू अंडरस्टूड और if you have not understood then please let me know in the comment section. Thank you.